सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम आप किस प्रकार से लिखते हैं, इसकी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं और ये साइक्लो शब्द हम कहाँ जोड़ते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में, और ये सेकंड डिग्री अनुलग्न क्या है और 1 डिग्री अनुलग्न क्या है। तो ये जो सूत्र मैंने आपको लिख रखा है कि प्रतिस्थापी रिंग मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये जो लिखा हुआ है, ये जो सूत्र है वो IUPAC नेम लिखने का एक सीक्वेंस वाला सूत्र है। मान लो आपको ये जो IUPAC नेम मैंने लिख रखे हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सा पद पहले आएगा कौन सा पद बाद में आएगा। उसके लिए मैंने आपको ये सूत्र लिखा हुआ है। अगर आपका ये सूत्र याद है तो आप किसी भी प्रकार का कितने से कितना कठिन क्वेश्चन भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, ये जो आपका सूत्र लिखा हुआ है, इसको मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं मैं आपको वीडियो के पार्ट 1 में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। प्रतिस्थापी में आपका Cl यानी क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो मेथिल एथिल प्रोपिल भी होता है, ब्यूटिल भी होता है, लेकिन मैंने आपको ये 6 लिखे हैं। वीडियो के पार्ट 1 में आपने आपको और भी ज्यादा लिखे दिखाए हैं। रिंग के लिए हम साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपके कितने कार्बन है, जितने कार्बन होते हैं उसी के अनुसार हम इन वाले पद को जोड़ देते हैं। सपोज करो आपको किसी कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो 4 पे क्या आएगा आपका 1 2 3 4 पे आएगा आपका ब्यूट, तो उससे हम क्या जोड़ देंगे, ब्यूट जोड़ देंगे। फिर मैंने आपको बताया था वीडियो के पार्ट 1 में सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी होती है 3 प्रकार की। एक होता है आपका एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। उन तीनों श्रेणियों के अलग अलग सूत्र होते हैं। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में आपका एकल बंध उपस्थित है तो यहाँ के हम क्या करते हैं, एन जोड़ देते हैं। द्विबंध उपस्थित होगा तो इन जोड़ देते हैं, और त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित है तो हम क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। और इसके बाद आपके क्या है, क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह मैंने यहाँ कम लिख रखे हैं, एक वीडियो के अंदर आपको पूरे क्रियात्मक समूह लिख के दिखा दूंगा। जो हमने वीडियो का पार्ट 1 करा है, उस वीडियो के पार्ट 1 में हमने सीखा है जो सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, उन सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चन हमने इन प्रतिस्थापी का यूज करना सीखा है। और आज हम सीखेंगे जो क्रियात्मक जो आपके क्वेश्चन है द्विबंध वाले, जो डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको हम एग्जाम में किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं उसके अंदर द्विबंध भी उपस्थित है और साथ ही साथ हमने क्या करा है, इसके अंदर प्रतिस्थापी भी लिए हुए हैं। यहाँ पर एक बार प्रतिस्थापी है, 2 बार प्रतिस्थापी है। तो द्विबंध वाले क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर आपका किसी भी IUPAC नेम में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है तो हमें नंबर डालने में कोई इतनी परेशानी नहीं होती। अगर आपका किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध उपस्थित हो या त्रिबंध उपस्थित हो या आपका कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हमें नंबर किधर से डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर नंबर डालने का भी एक सूत्र लिखा हुआ है। तो नंबर डालने का जो सूत्र है वो आपका ये है, अगर आपको किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर दिखाई देता है क्रियात्मक समूह, और वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। क्रियात्मक समूह अगर आपको दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबर डालना शुरू करेंगे। क्योंकि जो निशान है वो क्या होता है, बड़े का निशान होता है। किसी की जो चौड़ी वाली साइड है वो क्या है, बड़े की निशान है। चोंच होती है वो छोटे वाली की होती है। अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर आपको दिखाई देता है क्रियात्मक समूह तो हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबर डालना शुरू कर देंगे। और मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है, द्विबंध उपस्थित है तो हम द्विबंध की तरफ से नंबर डालेंगे। त्रिबंध उपस्थित है त्रिबंध की तरफ से नंबर डालेंगे। और सबसे लास्ट हम देखते हैं प्रतिस्थापी, यानी हम ये कह सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको द्विबंध और प्रतिस्थापी, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चन के अंदर हमने द्विबंध लिया हुआ है यानी डबल बॉन्ड लिया है और प्रतिस्थापी लिया हुआ है। तो देखो द्विबंध और ये आपका क्या है, प्रतिस्थापी। तो द्विबंध और प्रतिस्थापी के हिसाब से हम नंबर किधर से डाल लेंगे। तो इस सूत्र के अंदर आप देख सकते हैं ये द्विबंध आपका पहले आ रहे हैं और प्रतिस्थापी आपका क्या है, बाद में। यानी अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो जो आपका द्विबंध है उसकी प्रायोरिटी क्या है, अधिक है, और प्रतिस्थापी की प्रायोरिटी क्या है, कम है। तो द्विबंध की तरफ से हम क्या करेंगे, नंबर डालना शुरू कर देंगे। अगर आपको सपोज करो इससे अगली वीडियो आपको कराऊंगा त्रिबंध वाले क्वेश्चन,
अगर आपको त्रिबंध भी दिया हुआ है और प्रतिस्थापी भी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, त्रिबंध की तरफ से नंबर डालेंगे। यानी इधर सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ये प्रतिस्थापी क्या है, सबसे छोटा है प्रायोरिटी के हिसाब से। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दे रखा है वो आपका CH3, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापी जोड़ रखा है Cl, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, द्विबंध भी ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर किधर से डालने हैं। तो नंबर डालने के लिए हम देखेंगे कि इस कार्बन श्रृंखला के अंदर ये आपका द्विबंध उपस्थित है, जो किधर से हमें नजदीक पड़ता है। तो हम देखेंगे, अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 4 नंबर पर आता है। इधर से देखेंगे तो 1 2 2 नंबर पर आएगा। हम जो नंबर है वो इधर से डालना शुरू करेंगे। ये नहीं कि हमें नंबर स्टार्टिंग से डालने हैं, जहां से आपका द्विबंध नजदीक आता है कार्बन श्रृंखला में, हम वहीं से क्या करेंगे, नंबर डालना शुरू कर देंगे। तो हम नंबर डालेंगे इधर साइड से। तो ये आपका जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 और 6। ये जो मैंने आपको सूत्र लिखा है ये केवल आपका नंबर डालने का है। अब हमें जो IUPAC नेम लिखना है, वो IUPAC नेम हमें जो लिखना है वो इस वाले सूत्र के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सूत्र में आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रतिस्थापी। तो इस कार्बन श्रृंखला के अंदर आपके प्रतिस्थापी कौन सा है, Cl है। और Cl जो वो कौन से नंबर पे है, तो Cl आपका क्या है, 5 नंबर पर है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5, Cl से हम जोड़ेंगे क्लोरो। तो यहां लिखेंगे 5 क्लोरो, क्योंकि 5 में आपका क्या है, Cl, और Cl से क्या जोड़ेंगे, हम क्लोरो जोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिंग। ये कार्बन श्रृंखला की आपकी सीधी है, ये आपकी क्या है, इस प्रकार से नहीं है, मतलब घेरा नहीं है। तो जब आपकी किसी भी कार्बन श्रृंखला में रिंग नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे, साइक्लो शब्द का यूज नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपके कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो जब यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 पर क्या आएगा, आपका हेक्स आएगा। यहाँ लिखा हुआ हेक्स। ये आपको क्रम से ही याद करने हैं। अगर हम किसी का भी क्रम चेंज कर देंगे तो हमारा जो IUPAC नेम है वो गलत हो जाएगा। तो 6 पे क्या आएगा, आपका हेक्स आएगा। तो यहां हम लिख लेंगे हेक्स, हेक्स लिख लेंगे। अब हम देखेंगे आगे, आगे लिखा हुआ आपका 2 डिग्री अनुलग्न। ये जो आपकी कार्बन श्रृंखला है इसके अंदर आप देख सकते हैं द्विबंध उपस्थित है, हमें सिंगल बॉन्ड नहीं देखने। अगर आपका किसी भी कार्बन श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड को नहीं देखते। तो आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर, आपका 2 नंबर पर है। और डबल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे, हम इन जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका इन। यानी इसका जो नाम बन जाएगा IUPAC वो बन जाएगा आपका 5 क्लोरो हेक्स 2 इन। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 5 क्लोरो, इसको हम एक जगह मिला के लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका हेक्सीन। हेक्स प्लस इन क्या बन जाएगा, आपका हेक्सीन बन जाएगा। ये जो आपका 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम क्या लिख देंगे, पीछे की ओर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा इसका IUPAC नेम। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लिया गया है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपको जो द्विबंध है वो किधर से हमें नजदीक पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो यहां से देखेंगे 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से क्या है, बराबर बराबर है। जब दोनों साइड से आपका बराबर होता है तो नंबर हम डालते हैं स्टार्टिंग से। तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये हम नंबर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसका ये सूत्र याद रखना है, वो भी क्रम से। क्या इस कार्बन श्रृंखला के अंदर आपको कोई प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इनमें से कोई भी पद नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, क्या ये कार्बन श्रृंखला घुमावदार है, गोल है, नहीं, तो ये वाला शब्द भी नहीं जुड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपके कितने कार्बन है, 6। तो 6 पे क्या आएगा, आपका हेक्स आएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे हेक्स, यहां लिख लेंगे हेक्स। और आपका 3 नंबर पे क्या है, आपका द्विबंध उपस्थित है। तो यहां लिखेंगे 3 और यहां लिख देंगे ईन। तो इसका जो पूरा नाम बन जाएगा
वो बन जाएगा आपका हेक्सीन 3। अब ये जो क्वेश्चन आपको, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है नंबर डालना। तो हम जब नंबर डालेंगे तो हमें देखना है द्विबंध किधर से हमें नजदीक पड़ता है। तो यहां से हमें क्या है, नजदीक है, क्योंकि 1 और 2। यहां हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा जो सूत्र है ये वाला, वो केवल नंबर डालने का सूत्र है, इसका और कोई यूज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका आईयूपीसी नेम लिखेंगे। तो आईयूपीसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, आपको यही सूत्र लगाना है। अब इस कार्बन श्रृंखला में हम देख सकते हैं इसमें आपको सीएल जुड़े हैं वो भी 2 स्थानों पर, यानी कि इसके अंदर 2 प्रतिस्थापी हैं, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो 5 नंबर पर और 6 नंबर पर आपको सीएल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6। मैंने आपको बताया था वीडियो के पार्ट 1 में, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि 5 और 6 लिखा हुआ है, क्योंकि 5वें और 6 नंबर अंक के लिखा हुआ है सीएल जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या माना जाएगा, आपका 56 यानी कि 56 माना जाएगा, जबकि इसके अंदर 56 कार्बन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही क्या आपके अंक हैं, तो अंकों के बीच हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। तो 5,6 इस तरह से पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे, मतलब शब्द लिखेंगे। तो अंक और शब्द के बीच में लगाते हैं डैश, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। अब सीएल आपका 2 बार है, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई प्रतिस्थापी 1 से अधिक बार आता है तो उसके लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। जैसे मान लो आपका 1 बार आता है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है 1 बार आया, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मोनो शब्द, 5 मोनो क्लोरो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक प्रतिस्थापी 1 से अधिक बार आता है, मान लो यहाँ पर 2 बार आया, हो सकता है आपका 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, तो अगर 1-2 बार आएगा तो डाई लगाते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आपका टेट्रा लगाते हैं, 5 में आपका पेंटा लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई। तो यहाँ लिख देंगे 5,6 डाई। सीएल से हमें पता है, सीएल से क्या जोड़ना है, सीएल से जोड़ना है क्लोरो। तो 5,6 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो जाएगा। अब हमें देखना है डाई क्लोरो, ये भी कार्बन श्रृंखला की यहाँ की सीधी है, यानी ये शब्द आपका नहीं जुड़ेगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 पे आएगा आपका हेप्ट आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे हेप्ट, यहां लिख देंगे हेप्ट। और जो द्विबंध है वो 2 नंबर पर उपस्थित है, क्योंकि देखो उसके बाद हमारे पास ये वाला पता आएगा, द्विबंध उपस्थित है तो क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। और द्विबंध जो है हमारा वो 2 नंबर पर है, तो यहां लिखेंगे हेप्ट 2 इन। या इसका हमारा अगर नाम मिला के लिखेंगे तो नाम इसका मिला के आपका ये बन जाएगा, यहां पे लिख लेंगे या में हम लिख सकते हैं 5,6 डाई क्लोरो, ये बन जाएगा आपका हेप्टीन, क्योंकि हेप्ट प्लस टीन क्या बन जाएगा आपका हेप्टीन। और यहां लिख लेंगे 2, क्योंकि 2 नंबर में आपका ई जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा इसका आईयूपीसी नेम। अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि द्विबंध कहां से हमें नजदीक पड़ता है। तो 1 2 3 नंबर पर आएगा, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर आएगा, तो हम नंबर डालेंगे इधर साइड से, लेफ्ट से राइट की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके अंदर आपके 8 कार्बन है। अब हम लिखेंगे इसका नाम, तो 6 नंबर में जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है, और CH3 से हम जुड़ेंगे मेथिल। तो यहां पर हम लिखेंगे मेथिल, और मेथिल कौन से नंबर पे है आपका 6 नंबर पे है, यहां लिखेंगे 6 मेथिल, 6 मेथिल हो जाएगा। ये भी श्रृंखला की सीधी है तो साइक्लो नहीं जुड़ेगा। अब हम देखेंगे कितने कार्बन इसके अंदर, 8 पे क्या आएगा आपका ओक्ट आएगा, तो यहां पे लिखेंगे ओक्ट, ओक्ट। और जो आपका द्विबंध है वो कौन सा नंबर आपका 3 नंबर पर है, तो यहां लिखेंगे ओक्ट 3 इन, और ये आ जाएगा इसका आईयूपीसी नेम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 5। हमने पहले क्वेश्चन करते वो 4 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो हमने नंबर थे वो गलत डल गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने ये वाला लिया है, फिर 6 7 और 8। इस वीडियो के अंदर आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इस सभी क्वेश्चन आपके यहाँ द्विबंध पर आधारित हैं।
जो वीडियो के पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सभी आपके सिंगल बॉन्ड पर आधारित थे। इससे अगली वीडियो में कराऊंगा त्रिबंध पर उपस्थित, फिर मैं आपको कराऊंगा क्रियात्मक समूह पर उपस्थित, और फिर सबसे लास्ट में मैं आपको कराऊंगा सभी मिक्स करके। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो हमें देखना है सबसे पहले हमें डालना है इसका नंबर। तो 1 2 3 4 नंबर आपका 1 2 3 नंबर पर है। तो द्विबंध हमारा जो है वो इधर से नजदीक है, तो हम क्या करेंगे नंबर डालना शुरू करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, क्योंकि नंबर डालने का हमारा ये सूत्र है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे क्या है 7। इसके अंदर क्या है 7 कार्बन है। तो ये तो हमने डाल दिया इसका नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इसका आईयूपीसी नेम। तो आईयूपीसी नेम लिखने क्या करना हमें, मैंने आपको बताया था वीडियो के पार्ट 1 में। देखो आईवी क्या है आपका आइडो प्रतिस्थापी है, और एफबी क्या आपका प्रतिस्थापी है। अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी आ जाए तो हमें सबसे पहले नाम किसका लिखना है। तो सबसे पहले हमें नाम लिखना है कि अल्फाबेट में जो आपकी अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उस वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर शुरू में आता है, कौन सा आता है आपका बाद में। तो शुरू में जो आपका अक्षर आता है वो आता है आपका एफ, और बाद में आता है आपका आई। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला देखते हैं तब तो एफ शुरू में आ जाएगा और आई आएगा आपका बाद में। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 नंबर आपका एफ है और 5 नंबर आपका क्या है आई है। यहां लिखेंगे 6, एफ से क्या जुड़ेगा आपका एफ से जुड़ेगा फ्लोरो, तो यहां लिखेंगे 6 फ्लोरो। 5 पे क्या आपका आइडो, तो यहां लिखेंगे 5, आई से हो जाएगा आपका आइडो, 6 फ्लोरो 5 आइडो। ये भी श्रृंखला सीधी है, तो इसमें ये वाला शब्द इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है 7, और 7 पे क्या आएगा आपका हेप्ट आएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे हेप्ट, हो जाएगा आपका हेप्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर पर आपका क्या है द्विबंध उपस्थित है, यहां लिखेंगे हेप्ट 3 ईन, या इसको हम मिला के लिख सकते हैं। मिला के आपको बन जाएगा इस तरह से 6 फ्लोरो 5 आइडो हेप्टीन 3, क्योंकि आपको जो त्रिबंध है वो द्विबंध है वो 3 नंबर पर उपस्थित है। तो हेप्ट प्लस इन बन जाएगा हेप्टीन, और हेप्टीन के पीछे हम लिख देंगे 3, क्योंकि जो द्विबंध है वो 3 नंबर पर उपस्थित है। अब ये वाला है, ये भी आपका सेम इसी प्रकार से है। इसके अंदर आपका 2 प्रतिस्थापी हैं और दोनों ही क्या है अलग अलग हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा पहले लिखेंगे कौन सा लिखेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है नंबर डालना। तो नंबर हम डालेंगे इधर साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हम डाल देंगे नंबर। ये तो हो गया आपका नंबर डालने का सूत्र। अब हमें इसका नाम लिखना है नाम। तो नाम हम देखेंगे ये भी प्रतिस्थापी है बी आर, और CLV का आपका प्रतिस्थापी है। तो कौन सा पहला आएगा, बी पहला आएगा सी पहला आएगा, बी पहला आएगा। तो हम क्या करेंगे बी का नाम लिखेंगे शुरू में, तो यहां लिखेंगे 6, BR से लिखेंगे ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो, 5 हो जाएगा आपका क्लोरो। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अंक और शब्द लिखते हैं, क्योंकि आपका क्या है अंक है, आपका क्या है शब्द, तो अंक और शब्द के बीच में से क्या लगाना है डैश लगाना है। अब कितने कार्बन इसके अंदर भी 7 ही कार्बन है। तो 7 पे जाएगा आपका हेप्ट आएगा, तो यहां लिख लेंगे हेप्ट, और 3 नंबर पर आपका क्या है द्विबंध है, तो हेप्ट 3, और ये बन जाएगा आपका ईन। ये इसका आ जाएगा आईपीसी नेम। ये इसको मिला के लिख देंगे 6 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टीन 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका इसमें नंबर डाल लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 5 पे Cl है, 6 पे आपका क्या है फ्लोरो है, तो C लिखेंगे पहले, F वाला लिखेंगे बाद में। तो यहां हम लिखेंगे 5 क्लोरो 6 फ्लोरो, 5 क्लोरो 6 फ्लोरो, 5 क्लोरो 6 फ्लोरो। 7 पे क्या आएगा आपका हेप्ट आएगा, तो यहां लिख लेंगे हेप्ट 3 ई, या
5 क्लोरो 6 फ्लोरो हेप्टेन 3 भी लिख सकते हैं। अब ये वाला आईयूपीएसी नेम आपका, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 नंबर पर, तो हम नंबर डालेंगे स्टार्टिंग से 3 4 5 6 और इसके अंदर में आपके क्या है 7 ही कार्बन है। अब हम लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले हम देखेंगे क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है। इसके अंदर प्रतिस्थापी है C2H5, क्योंकि C2H5 से जोड़ेंगे हम A से जोड़ेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 5, क्योंकि 5 नंबर पर आपको लिखा हुआ है, तो 5 एथिल हो जाएगा। और कितने कार्बन इसके अंदर आपके, क्योंकि जब कार्बन श्रृंखला सीधी है तो ये शब्द तो जुड़ेगा नहीं। अगले क्वेश्चन हम साइक्लो वाली करेंगे कि साइक्लो शब्द का हम यूज किस प्रकार से करेंगे। तो 5 एथिल हो जाएगा। अब इसके अंदर कितने कार्बन है आपके, 7 पाएगा आपका हेप्ट, तो यहां लिख लेंगे हेप्ट और 3 ये इसका नाम बन जाएगा आपका 5 एथिल हेप्टीन 3। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि या तो हम दोनों को मिला कर लिख दें, या हम एग्जाम में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको कराऊंगा रिंग वाले क्वेश्चन, कि जो रिंग वाले क्वेश्चन है वो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब देखो ये रिंग वाला क्वेश्चन है, रिंग मतलब कि घेरा। अगर हम इसके बीच में देखते हैं, यानी कुछ इस तरह की संरचना बनेगी, क्योंकि देखो ऐसे बना हुआ है गोल, ये भी आपका क्या है गोल बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, और ये भी आपका क्या बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमें साइक्लो शब्द का यूज करना पड़ेगा। अब साइक्लो शब्द का हम यूज किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आपको कार्बन श्रृंखला दी हुई है, क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है। इसके अंदर आपका कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो शब्द आपको दिए हुए हैं इनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। फिर हम देखते हैं रिंग, यानी घेरा बना हुआ है, घेरा 100% बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमें साइक्लो शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो लिख देंगे। अब हम आगे देखेंगे कितने कार्बन इसके अंदर, 1 2 3 4 पे क्या आएगा आपका ब्यूट आएगा, तो यहां लिखेंगे साइक्लो ब्यूट लिख देंगे। अब हम देखेंगे आगे इस वाले पद में सभी कार्बन के मध्य आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बंध है, यानी कि एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे हम, एन जोड़ेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे ब्यूट प्लस एन, या इसका जो नाम बन जाएगा कंप्लीट वो बन जाएगा आपका साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूट प्लस एन हो जाएगा आपका ब्यूटेन। तो ये बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। अब हमने ये वाला जो क्वेश्चन लिया हुआ है इसके अंदर आपका प्रतिस्थापी हमने लिया हुआ है और सिंगल बॉन्ड लिया हुआ है। तो प्रतिस्थापी आ जाए और आपकी जो घेरा वो आ जाए, तो हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर प्रतिस्थापी किधर से नजदीक है, क्योंकि ये जो सूत्र है वो तब लगाना है जब आपके किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी भी हो या क्रियात्मक समूह हो, द्विबंध हो या त्रिबंध हो। तो हमें देखना है कि हमें नंबर कहां से डालने हैं। लेकिन किसी भी कार्बन श्रृंखला में अगर आपको दिखाई देता है इसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापी है, तो उस श्रृंखला के अंदर आप देखो कि ये प्रतिस्थापी वो किधर से हमें नजदीक पड़ेगा। अब देखो ये आपका क्या है गोल है, अगर एक कार्बन श्रृंखला लंबी होती तो हम राइट से देखते या फिर लेफ्ट से देखते, लेकिन ये क्या आपकी गोल है, तो गोल तो हम कहीं से भी देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 1, जिसे हम मान लेंगे कि जो आपका Cl है वो नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है। हो जाएगा आपका 1, हो जाएगा 2, हो जाएगा 3 और हो जाएगा आपका 4, इस तरह से कर देंगे। तो ये हमने डाल दिया इसके नंबर। अब हम लिखेंगे इसका नाम। तो नाम लिखने का सूत्र आपको सामने दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें लिखना है प्रतिस्थापी का नाम। इसके अंदर प्रतिस्थापी कौन सा है, Cl है, और Cl कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर है। तो यहां हम लिखेंगे 1 Cl से लिखेंगे क्लोरो, 1 क्लोरो। अब हम देखेंगे इसके अंदर आपको घेरा बना हुआ है, गोल है, तो साइक्लो जुड़ेगा, तो 1 क्लोरो साइक्लो, यहां लिख लेंगे 1 क्लोरो साइक्लो। अब इस कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 पे क्या आएगा आपका ब्यूट आएगा। तो 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूट
ब्यूट, और सभी के जो क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल से क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो ब्यूट में वो एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका ब्यूटेन। तो ये बन जाएगा इसका आईयूपीसी नेम। इसी प्रकार से हमने ये लिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपके क्या है, दो क्रियात्मक समूह है। देखो यहाँ पर Br भी है और यहाँ पर आपका क्या है, Cl भी है। साइक्लो इसके अंदर भी जुड़ेगा क्योंकि ये देखो घेरा बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका आईयूपीसी नाम लिखेंगे तो हम Br का नाम शुरू में लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो और Cl, क्योंकि Br आता है आपका 2 नंबर पर और Cl आता है आपका 3 नंबर पर, तो Br का नाम लिखा जाएगा पहले। तो हम नंबर Br की तरफ से डाल देंगे, 1 2 3 और हो जाएगा आपका 4। अब हम लिखेंगे इसका नाम। तो नाम लिखने का सूत्र आपका वही है, यहां लिखेंगे 1, Br से बन जाएगा आपका ब्रोमो, तो यहां लिखेंगे 1 ब्रोमो। नंबर 4 पर आपका है Cl है, तो यहां लिखेंगे 4 क्लोरो। कितने कार्बन है इसके अंदर, क्योंकि हमने ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, साइक्लो जोड़ना है, क्योंकि इसमें घेरा बना हुआ है, तो यहां लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो लिख देंगे। अब हमें देखना है कितने कार्बन इसके अंदर, 4, तो 4 पे क्या आंसर आपका आएगा, ब्यूट, तो यहां लिख लेंगे ब्यूट, और सभी के आपके सिंगल बॉन्ड से हैं तो जोड़ देंगे एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन। अगर आपके घेरे वाली संरचना में एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैंने आपको इस वीडियो के मतलब इसमें बताया है। अब हम क्या करेंगे, ये आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हम द्विबंध भी लेंगे और ये भी लेंगे, जो आपके प्रतिस्थापी है उनको भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने लिया है, इसके अंदर आपका द्विबंध उपस्थित है और इसके अंदर क्या बना हुआ है, घेरा बना हुआ है, यानी कि हमें साइक्लो शब्द भी जोड़ना है और साथ ही इसके अंदर हमारे पास द्विबंध भी उपस्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली कार्बन श्रृंखला के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो बना हुआ है, इस तरह से क्या बना हुआ, घेरा बना हुआ, गोल गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो साइक्लो शब्द जो इसके अंदर हमें जोड़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्या इस कार्बन श्रृंखला के अंदर कोई प्रतिस्थापी है। इस वाली कार्बन श्रृंखला में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी पद हमें शुरू में नहीं जोड़ना। फिर हम देखेंगे ये घेरा बना हुआ है, तो इसका मतलब है हमको साइक्लो शब्द जोड़ना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे शुरू में ही साइक्लो, ये हो जाएगा आपका साइक्लो। अब हम देखेंगे इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और सबसे पहले हमें एक काम करना था कि हमें इसमें नंबर डाल देते, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, द्विबंध उपस्थित है, तो हमें नंबर डालने पड़ेंगे। अब देखो रिंग वाला सवाल है, तो हम नंबर यहीं से डाल शुरू कर देंगे कि जहां से आपका जो द्विबंध है वो नजदीक पड़ेगा। तो नंबर हम ऐसे डाल देते हैं 1 2 3 4 और 5, क्योंकि जो रिंग वाले सवाल होते हैं उसमें हमें ये नहीं पता ये शुरू कहां से हो रहा है और ये एंड कहां से हो रहा है, तो जहां से हमें द्विबंध नजदीक पड़ेगा वहीं से नंबर डालना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, साइक्लो लिख दिया। अब कितने कार्बन इसके अंदर, 5 कार्बन है, तो 5 पर क्या आएगा आपका, 5 पर आएगा आपका पेंट, तो यहां लिखेंगे पेंट। और अब हम देख सकते हैं इसके अंदर द्विबंध उपस्थित है, तो यहां लिखेंगे पेंट 1, क्योंकि 1 नंबर पे है, तो पेंट 1। और द्विबंध से हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, क्योंकि द्विबंध से हम क्या लिखना है, इन लिखना है। तो साइक्लो पेंट 1 इन या साइक्लो पेंटीन 1, ये भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इसके अंदर आपका प्रतिस्थापी भी है और द्विबंध भी उपस्थित है, तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम नंबर डालेंगे आपका द्विबंध की तरफ से, यहां लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार से क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे। अब ये तो हमने डाल दिया इसके नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने का सूत्र अपना वही है, इसका आपका क्या है, आपका Cl लिखा हुआ है और Cl क्या आपका प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी सबसे शुरू में जुड़ेगा और Cl है, तो Cl से क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। और Cl कौन सा नंबर आपका, 5 नंबर पर है, यहां लिखेंगे 5, Cl से लिखेंगे क्लोरो, तो 5 Cl से क्लोरो। अब घेरा बना हुआ है तो साइक्लो जोड़ना पड़ेगा, तो 5 क्लोरो और यहां लिखेंगे साइक्लो। और उसके बाद हम देखेंगे
इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहाँ पर हमने नंबर पहले डाल दी, 6 कार्बन है, तो 6 पे क्या लिखेंगे हम? हेक्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेक्स, हेक्स लिख लेंगे। अब जो द्विबंध है वो कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो हेक्स 1 और ये हो जाएगा आपका ईन। या इसका हम अगर कंप्लीट नाम बनाएंगे तो नाम बन जाएगा इसका 5 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन 1। ये आ जाएगा इसका आईपीसी नेम। आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।